हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डी ट्रिपल एस बी की क्लास नंबर 5 में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, डी ट्रिपल एस बी में हमने अपने इसके पहले के सभी 4 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और ये डी ट्रिपल एस बी की हमारी 5th क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स की और इसके साथ ही साथ जॉन डन की, जो कि आपके पीजीडी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इस पीजीडी के पार्ट में आगे की तरफ बढ़ें तो उसके पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है ये और ये कब ओरिजिन हुआ था। तो ये टर्म ओरिजिन किया था कॉइंड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, और इसकी जो मीनिंग निकल कर आती है कि पोइट्री ऐसी जो डील करे डीप फिलोसफिकल आइडियाज से, इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स से, जिसमें लव, रिलीजन, लाइफ एंड डेथ, सोल, टाइम एंड एग्जिस्टेंस शामिल हो। इसकी जो की फीचर रही है मेटाफिजिकल पोइट्स की, ये फ्यूज़न है ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस का। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका पीरियड है 17th सेंचुरी 1600 टू 1660। ये जो 60 ईयर का जो स्पेन रहा है, इसी को मेटाफिजिकल पोएट्स में शामिल किया जाता है। एज जैकोबियन से लेके कैरोलाइन एज का जो पीरियड है, वही इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। इसे कुछ अलग बैकग्राउंड्स के बारे में बात करें, जो इस मेटाफिजिकल पोएट्स में बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। उसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं, न्यू फिलोसफीज़ हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हैं। मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स जो डी ट्रिपल एस बी हमेशा फोकस करता है, इसमें जॉन डन है, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, हेनरी वॉन एंड रिचर्ड क्रैनशॉ और अब्राहम कावली भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्राहम कावली हैं। तो अगर बात करें इनके बारे में, जॉन डन, ये इनका फेमस वर्क है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये हॉली सोनेट्स के लिए फेमस है। जॉर्ज हर्बर्ट द टेम्पल, एंड्रू मार्वेल टू हिज काउ मिस्ट्रेस, हेनरी वॉन सिलेक्स सिस्टन, रिचर्ड क्रैनशॉ स्टेप टू द टेम्पल एंड अब्राहम कावलिनी के बारे में कहा जाता है इनका फेमस वर्क है मिसकेलिनियस पोएट। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स के टर्म में अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिमिलर टू मेटाफर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये टर्म्स का यूज़ मेटाफिजिकल पोएट्स ने काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। इसकी मीनिंग क्या निकल कर आती है? एक्सटेंडेड, फार फिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल कंपेरिजन। और आपको पता है कि कंपेरिजन दो ही चीज़ों में होता है, एक या तो होती है सिमिली में या तो होती है मेटाफर में। तो जब सिमिली में होती है तो एज लाइक का यूज़ होता है, मेटाफर में एज लाइक का यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पर तो लवर्स compared to two legs of compass, a validation, forbidding, mourning। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या निकल कर आता है इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप देखिएगा हर एज में जब कोई राइटर निकल कर आता है, जैसे आप एलिजाबेथन की बात करें या विक्टोरियन की बात करें या रोमांटिक की बात करें, तो उस एज का एक की वर्ड होता है। अब यहाँ मेटाफिजिकल पोइट्स का भी की वर्ड है, जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट निकल कर आया, सेकंड है वीट, थर्ड अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, फोर्थ आर्गुमेंटेटिव स्टाइल एंड फिफ्थ इज लर्न इमेजरी। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। विट की बात करें, शार्प एंड इंटेलिजेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्ले, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड इमोशन में लॉजिक प्लस पैशन टुगेदर। आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में पोइट्री प्रोसीड्स लाइक लॉजिकल डिबेट। लर्न इमेजरी में इमेजेस फॉर्म्स शामिल होते हैं, जिसमें साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, फिलोसफी एंड मेडिसिन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब इसके बाद अगर इसी टर्म्स को अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक और टर्म इस एज में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, वो है एब्रप्ट ओपनिंग, सडन बिगनिंग, ड्रामेटिक इगनिंग। जैसे एग्जाम्पल में बेटर माई हर्ट, थ्री पर्सन्स गॉड, कोलोकियल लैंग्वेज, conversational and direct, uses of paradox, death, thou shalt die। आप यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, here is 4 5 6 7 8। अगर आप किसी मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जैसे एल्टी ग्रेड मेंस का एग्ज़ाम में हो गया, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। इन सारे वर्ड्स को अगर मेटाफिजिकल वाले टर्म्स में अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स। अब जॉन डन के बारे में बात कर लेते हैं। ही इज़ द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, ये टाइटल उन्हें दिया गया है, फाउंडर एंड चीफ ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। इनकी थीम क्या रही है? लव, रिलीजन, डेथ एंड सोल में। जिनका फेमस पोएम्स रहा है द गुड मॉरो,
वैलिडेशन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैनोनाइजेशन, ये तो आपके एल्टी ग्रेड मेंस में लगा ही हुआ है। हॉली सोनेट्स, जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बात करें, जॉर्ज हर्बर्ट का सिनेरियो आप देख सकते हैं। इनका जो फेमस वर्क रहा है द टेम्पल, इसकी जो थीम रहती है रिलीजियस डिवोशन एंड स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। एंड्रयू मार्वेल के बारे में अगर बात करें तो इसका फेमस वर्क रहा है टू हिज काउ मिस्ट्रेस, इसकी थीम है कार्पे डिम, सीज ऑफ द डे, लव एंड फिलोसफी। ये कार्पे डिम तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एमसीक्यू में तो ये डायरेक्ट मीनिंग ही आ जाती है, और 2021 के यूपी टीजीटी एग्जाम में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था, कार्पे डिम का मतलब क्या होता है। तो कार्पे डिम का मतलब होता है सीज द डे। हेनरी वॉन की बात करें तो इनका जो वर्क है सिलिक्स सेंटिलेंस, इसकी जो थीम रही है ये मिस्टिसिज्म और नेचर प्लस स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। वहीं पे अगर हम रिचर्ड क्रैशॉ की बात करें तो इनकी जो पोएम है उसकी जो थीम हमेशा रहती है इंटेंस रिलीजियस पैशन, कैथोलिक मिस्टिज्म। अब्राहम काउली ये ट्रांजिशनल पोएट रहे हैं, लेस इंटेंस मेटाफिजिकल ट्रेड्स की बातें करते हैं। आगे की तरफ देखें और क्या क्या चीज़ें मेटाफिजिकल पोइट्स में ज़्यादा शामिल की जाती हैं। स्टाइल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, रफ मीटर, इरेगुलर राइम, ड्रामेटिक इंटेंसिटी, इंटेलेक्चुअल टोन। अब आप देख सकते हैं इनकी जो पोइट्री होती है, इनकी जो पोएम होती है, वहाँ पर रफ मीटर्स होते हैं, इरेगुलर रिदम होते हैं, ड्रामेटिक इंटेंसिटी एंड इंटेलेक्चुअल टोन, ये सारे इसके स्टाइल हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के। मेरिट अगर बात की जाए मेटाफिजिकल पोइट्री की तो इनकी जो पोइट्रीज होती हैं उनमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ होता है, मतलब समझ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ओरिजिनल इमेजरी होती है। अब आप ओरिजिनल इमेजरी की अगर बात करें तो इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे क्लासिकल या नियो क्लासिकल की अगर आप बात करें तो यहाँ पर होमर, दांते या ओडिसी की चीज़ों को एक अपना पर्पस माना जाता है और उससे क्रिएशन कंप्लीट की जाती है। बट अगर आप इन लोगों को देखें तो इन्होंने ओरिजिनल इमेजरी को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर इमोशनल सिंसियरिटी की बातें की जाती हैं एंड फिलोसॉफिकल रिचनेस इनकी पोइट्री में दिखता है। आगे की तरफ अगर देखें डीमेरिट्स, यहाँ तो आपने मेरिट की बात कर ली, इसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या क्रिटिसिज्म है इसको। ये अब सिक्योरिटी की बात करता है, ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं एंड डिफिकल्ट इमेजरी की बात करते हैं। मतलब अगर उस चीज़ के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया तो इतना लंबा बताने लगेंगे कि कभी कभार ऐसा लगने लगता है कि वो बोरिंग सा फील हो रहा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की क्रिटिसिज्म में उन्होंने इन्हें मेटाफिजिकल पोइट्स कहा है। अब मेटाफिजिकल पोइट्स यहाँ कहने के बाद उनकी लाइन कहा गया है दे यॉक टुगेदर हेट्रोजीनियस आइडियाज़, वो बहुत ही बड़े बड़े आइडियाज़ लेकर आते हैं। MCQ जो DSSB PGT के लिए बड़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है, वो टर्म मेटाफिजिकल किसने कॉइन किया है? सैमुअल जॉनसन ने। इसके लीडर कौन रहे हैं? जॉन डन। इन दोनों में स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो याद रखिएगा आप, ये टर्म कॉइन किया गया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के थ्रू। इसके लीडर हैं जॉन डन, ओके। एंड इसका जो फेमस कॉन्सेप्ट रहा है कंपास का रहा है, फेमस पोएम रही है टू हिज काउ मिस्ट्रेस। इसका जो मेन फीचर रहा है कंसिट प्लस वीट। इसको आप जरूर आप चाहें तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आपके MCQ के लिए भी प्लस आपके एल्टी ग्रेड मेंस के लिए भी। वन डे रिवीजन नोट्स। जो मेटाफिजिकल की बात करें तो मेटाफिजिकल में थॉट्स प्लस इमोशन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। आगे आप देखिएगा इसकी जो की फीचर रही है कॉन्सेप्ट प्लस वीट, ये तो मैंने आपको बताया ही। इसके जो लीडर रहे हैं जॉन डन रहे हैं, और मेटाफिजिकल पोइट्री की जो थीम रही है लव प्लस रिलीजन प्लस फिलॉसफी, इसके बारे में बात की जाती है। हमारी क्लासेस जो आपको DSSB PGT के लिए मिल रही हैं, इस DSSB PGT क्लास में हम आपके लिए टाइम से पहले, मुझे पता है 15 तारीख को आपका फीमेल का एंड 16 को आपका मेल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो हमारी कोशिश होगी कि इसी वीक में हम आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कर दें और उन सारे सिलेबस का आप रिवाइज़ करते हुए अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जॉन डन के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।